हरिओम। मनुष्य केवल शरीर नहीं, वह कभी दृष्टांत बनता है, कभी कथा, कभी मूल्य और कभी धर्म बनकर जीता है। जब वह अपनी सीमित सोच से ऊपर उठता है तब वह केवल व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि एक आदर्श बन जाता है। जैसे वृक्ष जो अपनी छाया, हरितिमा, गंध, मकरंद और प्राणवायु से सबका कल्याण करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी बिना भेदभाव के सबका हित करने वाला बन सकता है। वृक्षों की लकड़ी दो कार्य करती है, एक चूल्हे में जलकर भोजन पकाती है और दूसरी हवन में समिधा बनकर विभूति बन जाती है। पहली राख बनती है, दूसरी पवित्र भस्म बनती है। यह भस्म साधुओं के माथे पर लगती है, महादेव के शीश पर विराजती है। सवाल यह नहीं कि जलना है या नहीं, सवाल यह है कि किस रूप में जलना है, चूल्हे की लकड़ी के रूप में या फिर हवन की समिधा बनकर। व्यक्ति जब अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर संगठन या संस्थान बन जाता है तब वो सिद्धांत बन जाता है। जब वो आदर्श बनता है तब उसका अनुसरण संपूर्ण समाज करता है। महापुरुष वही होते हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को राह दिखाते हैं। वे प्रकाश स्तंभ बनते हैं। हम सब स्वभाव से अनुकरणशील हैं, पर हमें अनुसरण करना चाहिए। महापुरुषों के मार्ग पर चलना चाहिए, ना कि बाहरी वैभव की नकल में अंधे होकर भटकना। सच्चा अनुसरण चरित्रशील और विचारों का होता है, ना कि पर्दों, परिधानों या क्रॉकरी का। स्वाध्याय यानी आत्मचिंतन जीवन की दिशा बदल सकता है। जब मनुष्य नियमित अभ्यास से स्वाध्याय करता है तब उसका व्यवहार, उसकी भाषा, उसकी प्रतिक्रिया सब कुछ सौम्य, मधुर और संयमित हो जाती है। यम, नियम, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान को आत्मशुद्धि का मार्ग बताया गया है। ब्रह्मा और आंतरिक पवित्रता ही ईश्वर की सच्ची अभिव्यक्ति है। महापुरुषों का स्मरण, उनके चरित्र का ध्यान, यह सब आत्मा को ऊपर उठाता है। यह वितराग विषय चिंतन हमें शोक, मोह, द्वेष से मुक्त करता है और आत्मिक बल प्रदान करता है। धन से नहीं, विचारों से मनुष्य महान बनता है। विचारों की ऊष्मा ही व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। धन व्यक्ति को धनी बनाता है, लेकिन विचार उसे महान बनाते हैं। वितराग महापुरुषों का स्मरण पवित्रता देता है। वही स्मरण, वही अभ्यास जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। इसलिए स्वयं से पूछें कि क्या आप चूल्हे की लकड़ी हैं या समिधा बनकर विभूति हो सकते हैं। तो विचार ही है, विचारों की ऊष्मा ही है जो कि हम सब मनुष्यों को महान बनाती है। और मनुष्य जब वो सीमित सोच से ऊपर उठता है तो फिर वह केवल व्यक्ति नहीं रहता है, वो एक समाज के लिए, सभी मनुष्यों के लिए आदर्श बन जाता है। और जैसे कि वृक्ष की लकड़ी दो कार्य करती है, एक तो चूल्हे में जल के भोजन पकाती है, एक तो हवन में जल के समिधा बनकर विभूति बनाती है। तो जो चूल्हे में जलती है लकड़ी तो उससे राख बन जाती है, और जो हवन में जलती है वो पवित्र भस्म बन जाती है, जिसका तिलक लोग माथे में लगाते हैं। साधु लोग महादेव लगाते हैं, महादेव जी की शीश पर वो भस्म विराजती है। तो वही है कि सवाल ये नहीं है कि जलना है, किस रूप में जलना है।